नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है वो टाइमली बेसिस पे आपको शेयर कर दी जाती है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जो आज की वैकेंसी आई है वो ए की तरफ से आई है, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर क्या है काम करती है। और एयरपोर्ट की क्या है वैकेंसी रहने वाली है। बढ़िया वैकेंसी है तो मिस मत करना। इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो फॉर्म को क्या है जरूर भरना। चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए लगभग 389 वैकेंसी, 389 वैकेंसी क्या है निकली हुई हैं। चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, ठीक है। बहुत सारी पोजीशन के लिए निकली है, ठीक है। टोटल 389 है। टोटल वैकेंसी ये दे रखा है, यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी ये है, एससी है और एसटी ये है। चलिए नीचे बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने का, फीस कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी कुछ बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, देखो फ्रेशर की वैकेंसी है, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए ये बोल रहा है मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल में चाहिए, वही बी बीटेक 4 साल का। और इन्हें बोल दिया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस फॉर 3 years इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 ईयर का चाहिए। इन सारी पोस्ट के लिए 3-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पर फ्रेशर वाली नीचे है, ठीक है। ये देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, इन्होंने बोला है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस कोई भी नहीं होना चाहिए, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। एज क्राइटेरिया के बारे में क्या है। एज लिमिट मैक्सिमम 32 साल, वो भी मैनेजर के लिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो मैक्सिमम 27 साल, इस डेट तक 7/9/2026 तक होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात करूं तो आपने ये तो बात देखी कि SC ST है, उसे 5 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सॉरी, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। यूआर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स कि अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई आप क्या है, 8/8/26 तक कर सकते हैं, और एंड डेट क्या है, 7/9/2026। और इसमें क्या है, एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। उसकी डेट भी इन्होंने बोल दिया, विल बी अनाउंस्ड ऑन AAI वेबसाइट www.ai.aero की वेबसाइट पे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वही बताऊंगा। पे स्केल बहुत बढ़िया है, लगभग 12 से 14 लाख CTC आपका रहेगा। इसके अंदर बोल दिया कि मैनेजर हो तो 60,000 से 1,80,000 के बीच में, और जूनियर एग्जीक्यूटिव हो ग्रुप बी की जॉब है भाई, देखो, ठीक है। 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपको क्या है मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद DNS अलाउंस है, मतलब DA जैसे बोलते हैं, HRA बोलते हैं, ठीक है। अदर बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ, ग्रेजुएटी सब कुछ इंक्लूड होगा। तो अप्रोक्स CTC जो है वो क्या है 14 लाख पर एनम जाएगा आपका, ठीक है। तो शानदार वैकेंसी है, अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इन्होंने बोला है कि वही ओनली इंडियन नेशनल फुलफिल, अरे सिंपल सी बात है कि इंडियंस हो तो भी फॉर्म भरोगे। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी क्या है रिकनेड, ठीक है, रिकनेड एज ऑन 7/9/2026। कट ऑफ डेट क्या है, इस तारीख को क्या डिसाइड होगी। आगे बात कर लेते हैं। हाँ वही, अब ये बोल रहा है OBC का NCL सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। OBC है, और नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और SC का सर्टिफिकेट है भाई, वो मैंडेटरी होना चाहिए अगर आपके पास। और हाँ ध्यान रखना, जो EWS वाले हैं वो EWS अपना कैंडिडेट का लगाना, ठीक है। बाकी ये बोल रहा है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट बिलोंगिंग टू स्टेट लिस्ट ऑफ OBC फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल पर्पस विल नॉट बी क्या है कंसीडर्ड। देखो सिंपल सी बात है, अगर OBC जो है जिस स्टेट से रहते हो वहां क्या है आपको बनवाना पड़ेगा। और OBC क्या है एक फॉर्मेट में बना होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात की। क्योंकि भाई ये OBC सर्टिफिकेट है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है, इनमें बहुत लोचा होता है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कैंडिडेट रद्द भी कर दिया जाता है। मेरे साथ एक का हुआ था, क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ रेलवे के अंदर। तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बवाल हो गया था, उसने ज्वाइन फिर नहीं किया, ठीक है। अब वही एक्स सर्विसमैन वगैरह है, उसको
कुछ छूट मिलेगी, ये सब वही है। बाकी नीचे बात करते हैं, कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है। इसमें एक चीज और होगी, सिलेक्शन प्रोसेस। इन्होंने बोल दिया है कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने बोला कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड फॉर द ऑल पोस्ट के लिए। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट। ठीक, सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम 12/2026। ठीक है, जैसे ही अभी सिलेबस नहीं बताया है, जैसे ही बताएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां चेक कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट जो होगा ना, बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट। 1 से 11 तक जितनी पोस्ट है सभी पे होगा। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने ये बोल दिया, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर की, ठीक है, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए LMB, ठीक है, लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस विल बी नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब जो लर्निंग होता है ना वो अलाउड नहीं है। ठीक है, चलानी आती हो ना आती हो, लाइसेंस चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हैविंग 2 years of induction. Failure to do so will be make them eligible for promotion and टू ड्रॉ थर्ड एनुअल इंक्रीमेंट ऑनवर्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर देखो हैवी लाइसेंस है तो क्या है, आपको एडवांटेज इसमें मिलेगा। सही है, पहले से नौकरी करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अंदर, हाँ, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है www.aai.aero पर जाकर कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, वहां पर करंट रिक्रूटमेंट निकलेगी, वहां पे आपको क्या है, अप्लाई कर देना। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपडेटेड कंटेंट और अप्लाई लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, ये तो होता ही है भाई। ठीक है, और ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि एक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू ये आपको क्या है कांटेक्ट कर सके। ठीक, बाकी सब कुछ स्कैन करके लगाना है। ये देखो SC ST OBC NCL ये सब बनवाना जरूरी है, और ये लगाना ही भी जरूरी है। ठीक है, अब ये वही फोटो वगैरह है, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, बाकी मुझे लगता नहीं और कुछ भी इसके अंदर है। बात कर लेते हैं बस फीस के बारे में। तो भाई देखो, एप्लीकेशन क्या है, 1,000 रुपये रखी गई है, वही UR के लिए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बाकी कुछ भी डाउट हो, एक सिंगल डाउट हुई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी वैकेंसी शानदार थी, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा।